अल्हम्दुलिल्लाह आज जो माजरा मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से यहाँ जो इतने हालात थे कि लोगों को चलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इतनी तकलीफ़ थी कि आपने जो तो मीडिया के माध्यम से यहाँ पे सब कई मीडिया वालों ने बहुत कवर किया और इसको यहाँ का देखा भी, और कई लोग यहाँ के कॉरपोरेशन में भी गए, बहुत से जो है तो धरने भरे, लेकिन कुछ इनको सिला नहीं मिला। आप कुछ लोग मेरे पास आए, साहब खां साहब इससे पहले भी जो है तो आपने यहाँ के जो है तो लेवल करके दिया था और मुरम डाल के ये तो रूलर घुमाकर काम किया था, तो आप भी आइंदा, हमको तो शर्म आ रही है। बोले लेकिन क्या करें, मजबूरन लगे, कोई नेता आते और हमको लड्डू हाथ में देके चले जाते, आश्वासन देते और बड़ी बड़ी बातें करते कि भाई आज हो रहा, कल हो रहा, परसों हो रहा, ऐसे कई दिन गुजर जाते और फिर इलेक्शन आ जाते, वही मामला सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आप कुछ निर्णय लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुलिस्ता पीछे जुमे को जो तो यहाँ बुलाया गया और यहाँ के सर्वे कराया गया, और सर्वे करने के बाद जब मैंने देखा तो ऐसे हालात थे, जो बच्चे स्कूल को जाते थे, कई नमाजी मस्जिद के अंदर जो जाते थे उनको जाने के लिए घरों में नमाज़ पढ़ रहे थे, और कोई स्कूल में बच्चे जाने वाले, कोई मकतब में जाने वाले, ये सब घरों में थे। जब देखा मैंने तो मुझे एहसास हुआ कि साला काश हम जो है तो बर्थडे के अंदर 5-10 लाख रुपए बर्थडे के अंदर खर्चा करते हैं, काश ये खर्चा जो है तो हम गरीबों की बस्ती के अंदर करेगा तो यही हमें सवाब मिलेगा। तो इस बुनियाद पर सोचा मैंने, कई नेता को हम बर्थडे करते देखते हैं, बर्थडे मनाते रहते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और ये गरीब आपको चुनकर ला के देते हैं। इनकी छोटी सी आशा होती है, छोटी सी आशा होती है, और ये भी आशा आप निराशा करते रहते हैं। यानी ये आपको चुनकर ला के देते हैं। ये जब इनकी मजबूरी, इनके ऊपर हालात होते हैं, जब भी इनके ऊपर संकट आता है कि उसी वक्त आपको पुकारते हैं, लेकिन आप जो है तो इनको बड़ा आश्वासन, बड़े मीठे अल्फाज में कहकर इनको धुतकार देते हैं। यही नेता का मामला रहा। ये जब भी जो नेता के पास गए, इन्होंने आश्वासन देके इनको जो है तो वापस मिला दिया कि आपका 100% काम होगा, लेकिन होता नहीं है। अभी तक क्या क्या काम किया आपने यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम आए। मैंने 6,500 यहाँ पे जो आधार कार्ड बनाने का जो काम किया है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर जाने के लिए 300 रुपये इनको जो है तो वहाँ पे जो 300 रुपये आधार कार्ड के लिए लग रहा था, और जाने आने के लिए 1 हफ्ते का उनको यानी चक्कर काटना पड़ रहे थे, और आने जाने के लिए इनको 100 रुपये खर्चा आता था। कुल मिला के इनको 5,000 रुपये खर्चा करने के बुनियाद पर भी इनका आधार कार्ड सही ढंग से नहीं बन रहा था। तो हमारे एक जावेद साहब है, हमारे जो तो यहाँ मौजूद होंगे वो, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो ये खड़े हुए जरा कैमरा की घुमाई, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह 6,500 इनका जो है तो इनको वहाँ पे मैंने रखा था, 6,500 मतदान कार्ड का जो है तो इन्होंने आधार कार्ड का बनाने का काम किया, और इससे बड़े 3,500 से 4,000 में इलेक्शन कार्ड बना चुका हूँ। यहाँ पे खंबे ला चुका हूँ, रोड के कई बार समस्या सॉल्व कर चुका हूँ, और हर मुसीबत के अंदर आप लोगों ने, आप देखो यहाँ के कई लोगों ने जो तो आपने देखा होगा, कवर भी किया होगा, कोरोना जैसा काल के अंदर यहाँ के कुछ टिट्टू पुट्टू नेताओं के पास यहाँ पे किट ला कर दिए थे, लोगों ने वो भी किट जो है तो आधी बाटी आधी खा गई। यही मामला चला नेताओं का, ये होता है आधा थारो आधा मारो, बस यही मामला चलता रहता है। नहीं, 2 मिनट, कौन सी पार्टी के पास आप ये मसला लेकर गए थे? हर पार्टी के जितनी भी आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इससे बेहतरीन जो अंदाज से जो मैंने जो है तो शराब की दुकान जो तो बहुत भी बंद कराया हूँ, और नशा मुक्ति अभियान पूरे शहर के अंदर इसकी गूंज उठी थी, और शहर में उठ के जो है तो महाराष्ट्र में गूंजी, और महाराष्ट्र से पूरे इंडिया के अंदर ये जो तो आवाज़ गूंजी थी। तो ये एक नशा मुक्ति अभियान। और इसके बाद मैं वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ के जितनी भी शराब की दुकान है, यहाँ बुराई है, जितने भी बटन है, जितने भी जो कारोबार चल रहे हैं, बुराई है, झगड़ा है, फिसादात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा दिलाता हूँ यहाँ की जनता से, जो मुझे यानी आज जो ये मुझे साथ दे रही है, और इनका भी कहना है कि भाई साहब खां साहब हमको तुम्हारा जैसा नेता चाहिए, और मैं भी इनको आश्वासन दिलाता हूँ, आश्वासन नहीं वादा दिलाता हूँ, आश्वासन तो झूठे होते हैं, लेकिन वादा दिलाता हूँ ये नारेगा को एक ऐसी नमूना बनाऊंगा जैसी स्मार्ट सिटी कहते हैं कि हमारा कमिश्नर साहब, और यहाँ की जनता ने कहा कि वो कमिश्नर साहब ने कहा कि 1-1 करोड़ रुपये हर महल्ले को दे रहे, तो यहाँ की जनता ने कहा कि अभी हमने उसको दान कर दिया। नहीं, पार्टी का आप नाम बताओ, कौन सी पार्टी पे गए? मैं पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, हर पार्टी के पास गए, पूछ लो, जनता से पूछो, ये आप जनता से पूछ लो, आप जनता से पूछ लो, ये जनता आपको जवाब देंगे कौन सी पार्टी से गए, कौन सी पार्टी ने लेके गया, कहाँ गए, ये जनता जवाब दी, मैं मेरे जबान से नहीं देता हूँ। जो इलेक्शन है तो लोग क्या चाहेंगे, आप कौन सी पार्टी से? देखो अभी तो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जो भी पार्टी के अंदर प्रवेश करूँगा,
जो भी पार्टी के अंदर प्रवेश करूंगा, लाखों के तादाद के अंदर वो मेरे साथ में जनता नारेगांव की रहेंगी और उसी जो लोक संख्या के साथ में और बड़ी जंक्शन के साथ में वो पार्टी के अंदर मैं प्रवेश करूंगा। और बहुत जल्दी मैं प्रवेश करने वाला हूँ, बहुत जल्दी। ये सस्पेंस है। मैं अभी तो बताता नहीं हूँ। जिस दिन मीडिया के माध्यम से जब ये सब पूरा चर्चा औरंगाबाद शहर के अंदर सुनने को मिलेगा, मैं एक ऐसी पार्टी चुनने जा रहा हूँ जो सबका साथ और सबका विकास करती है और सेकुलर पार्टी है और सबको लेने का हिंदू मुस्लिम के उसके पास ये नहीं है। मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो सेकुलर पार्टी है यानी सब जात पात भेदभाव उसके पास नहीं है। उसकी साहिब का पठान साहब ने जो काम किया वो तो सबके सामने है। अभी रोड का काम जो करे, मोगरा जो काम करे, उसके अलावा भी साहिब का पठान को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। उन्होंने औरंगाबाद में सबसे पहले नशा मुक्ति अभियान चलाए और शुरू किए और नारेगांव से, और उसके असरात पूरे औरंगाबाद में, औरंगाबाद के बाहर पूरे ज़िले में उसके असरात गए। उसके अलावा साहिब का पठान ने अभी एक जो नया मूवमेंट लिया अभी हाथ में ऑटो रिक्शा वालों का, तो ऑटो रिक्शा का इतना बेहतरीन काम उनका चल रहा है अभी कि उनके लिए मोर्चा वगैरह निकाल 17 तारीख को मोर्चा भी उनका, और उस मोर्चा के तहत उन्होंने उनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं। और ऑटो रिक्शा का सबसे बड़ा जो मसला है, क्या उनके ऑटो आगे जाती है और पावती उनके पास मिलती है। तो पठान साहब ने मुद्दा उठाया क्या भाई ऑटो रिक्शा चलाने वाले पूरे फैमिली, गरीब फैमिली है और उनके पास में स्मार्टफोन नहीं है। उनको जो मैसेज आता, उनको जो फ़ोन आता, तो सादे फ़ोन पे मैसेज आता, उनको समझ में नहीं आता। तो इनका बोलना ऐसा है कि उनको ऑफलाइन पावती दो, जो भी पावती देना ऑफलाइन पावती दो। तो ये मुद्दा जो पठान साहब ने उठाया बड़ा अच्छा उठाया, और हर रिक्शा वाला जो है 200-500 की पावती भर सकता है, लेकिन 2000, 3000, 5000 की पावती भर नहीं सकता। पठान साहब ने मुद्दा बेहतरीन उठाया।